रामगढ़ी पंचायत में निर्माण एजेंसी की 60 गांठ के चलते स्टॉप डैम का निर्माण हुआ घटिया। मलाजखंड माइन में सीमेंट सीट लगाते समय एक मजदूर की गिरकर मौत। शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में नवनिर्वाचित सांसद का सम्मान समारोह आयोजित। जिले के आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण न करने तथा ग्राम पंचायत और सचिव तथा निर्माण एजेंसियों की 60 गांठ के चलते घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला बैहर अनुविभाग के बिरसा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रामगढ़ी में किए जाने वाला निर्माण कार्य का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पंचायत के रोजगार सहायक मदन मोहन ध्रुवे एवं उपयंत्री ने मिलकर गांव से जल मल निकासी एवं आम निस्तार का पानी एक बड़े नाले के जरिए निकलता है। उसी नाले पर गुणवत्ताहीन स्टॉप डैम का निर्माण किया गया है, जिस पर 14,92,000 रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन बामुश्किल 3,03,000 रुपये घटिया स्टॉप डैम बना दिया गया, जिसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही लोहे के गेट बनाए गए। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों द्वारा किए जाने के बावजूद आज तक कोई जांच नहीं की गई है। मलाजखंड थाना अंतर्गत ग्राम मलाजखंड माइन में सीमेंट शीटें लगाते समय बासिंगखार निवासी एक 50 वर्षीय मजदूर महादेव की गिरने से गंभीर चोट आने पर उपचार के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई शिवदयाल पटले ने बताया कि मृतक महादेव मजदूरी का कार्य करता है, जो हर रोज की तरह शुक्रवार की सुबह मलाजखंड माइन में ठेकेदार के पास पुरानी शीट बदलकर नई सीमेंट शीट लगाने का काम में गया हुआ था। 7:30 बजे नाश्ता करने के बाद में अपने मजदूरी में काम करने के लिए मलाजखंड के वो टेंट जो बनते हैं उसमें सीमेंट सीट लगती है, वो सीमेंट सीट लगाने के लिए ऊपर चढ़े हुए थे। तो चढ़े हुए 3 व्यक्ति चढ़े थे, जिसमें से महादेव भी था। महादेव ऊपर सीमेंट सीट टूटने से महादेव नीचे गिर गया। गिरने से उसके कहना चाहिए दाहिने हाथ में चोट लगी। चोट लगने से उसे तत्काल माइंस की गाड़ी से मलाजखंड अस्पताल माइंस अस्पताल में उसको उपचार हेतु ले गए। उसका प्राथमिक उपचार हुआ। डॉक्टर द्वारा रिफर करने पर जिला अस्पताल बालाघाट ला रहे थे। वह रास्ते में ही वह दम तोड़ना ऐसा उनको प्रतीत हुआ, लेकिन यहाँ जिला अस्पताल ला करके डॉक्टर साहब से चेक कराए तो यहाँ डॉक्टर साहब ने चेक किया कि वह मृत हो गया है। सिवनी संसदीय क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद भारती पारधी का शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भारती पारधी शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा की जन भागीदारी समिति की अध्यक्ष भी हैं। भारती पारधी के महाविद्यालय आगमन पर प्रवेश द्वार पर भारतीय परंपरानुसार आरती उतारकर एवं तिलक लगाकर महाविद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा मोती तालाब गार्डन से लगकर सहस्त्रबाहु वन वाटिका को विकसित करने सांसद भारती पारधी के मुख्य आतिथ्य में पौधारोपण किया गया। इस वाटिका में जापानी पद्धति से प्रेरित होकर राजधानी भोपाल की तर्ज पर सर्वप्रथम बालाघाट नगरीय निकाय द्वारा मियावाकी जापानी पद्धति से वृहद वृक्षारोपण किया गया। ग्रीन शहर, ग्रीन भारत, ग्रीन मध्य प्रदेश के तहत आज बृहद वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम किया गया है। निश्चित तौर पर हम सबके आमजन के मन में ये आ सकता है कि इतने पास, क्योंकि हम लोग इतने पास पौधे लगाते नहीं बड़े पौधों को, लेकिन जो जापान की ये तकनीकी है, इसके माध्यम से हम हमारे बालाघाट को ग्रीन बालाघाट और यहाँ रहने वाली जनता को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का नगरपालिका प्रयास कर रही है। नमो गंगे अभियान के तहत पूरे भारत देश में जलाशयों के किनारे साफ सफाई के काम बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा था। उसी कार्यक्रम के तहत आज यहाँ मियावाकी पद्धति, जो कि एक जापानी पद्धति है, मियावाकी एक महान विचारक थे जिन्होंने इस पद्धति को लाया जापान में, जिसमें पौधों को पास पास लगाया जाता है और इससे मिट्टी का कटाव रुकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो उसी विचारधारा को, उसी पद्धति को फॉलो करते हुए आज पहली बार हमारे बालाघाट जिले में मियावाकी पद्धति को फॉलो किया जा रहा है और मोती गार्डन परिसर में हमने इसे यहाँ पर लगाना शुरू किया। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से पहली बार बालाघाट जिले से नवनिर्वाचित महिला सांसद भारती पारधी का नागरिक अभिनंदन समारोह कार्यक्रम 15 जून को दोपहर करीब 1 बजे से शहर के गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में आयोजित किया गया है।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा वरिष्ठ नेत्री लता एलकर ने जानकारी दी। नारी शक्ति बंधन का घोषणा पारित कर दिया था, वो कानून बना आधेदारी हो गई। इसमें बालाघाट एक्ट ने अपना सहयोग किया है। बालाघाट एक्ट सुनने के बाद इस संसदीय क्षेत्र से महिला ट्रिप्टोफी दाखिली आज तक बालाघाट के इतिहास में कोई महिला सांसद नहीं बनी। छठी बात बनी यदि हमारे लिए बालाघाट की विशेष तौर से चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के इस चुनाव में जिस तरह से एनडीए की सरकार देश के इतिहास में पहली बार तीसरी बार रिपीट होने वाली सरकार बनी है, वो भी हमारे लिए एक हर्ष का विषय है। और इसके साथ ही साथ बालाघाट सिवनी लोकसभा से बालाघाट की सांसद बनी हैं। बालाघाट भारतीय पार्टी जी एक अच्छे खासे लगभग 175 से ऊपर वोटों से वो 175 से ऊपर वोटों से जीती हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप सबका इसमें बहुत सहयोग रहा है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ। और एक ऐसा अवसर जब देश को एक नई सरकार, एक दृढ़ निश्चय वाली सरकार मिल रही है और हमारे पास एक बिल्कुल नया चेहरा नेता के रूप में और हमारे सांसद के रूप में आ रहा है, ऐसे सांसद का हम सब अभिनंदन करना चाहते हैं।